जय माई की। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम पीताम्बरा पीठ पे एक सीरीज चला रहे हैं। लगातार पीताम्बरा पीठ दतिया से जुड़ी नई नई जानकारी आपको दे रहे हैं। इस क्रम में आपको आज नई एक बात बताने जा रहा हूँ। आप पीताम्बरा पीठ दर्शन करने जाते हैं। दर्शन में आप दो महाविद्याओं के दर्शन करते हैं, एक पीताम्बरा माँ के, दूसरा धूमावती माँ के। और इस पीठ की स्थापना पूज्य स्वामी जी महाराज ने की थी, ये सबको पता है। आप लोग जान भी गए, हमारे वीडियो भी देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि स्वामी जी दतिया आए थे तो 1935 में पीताम्बरा माँ की प्राण प्रतिष्ठा की थी और इस पीठ में माँ विराजी थी। लेकिन इससे पूर्व स्वामी जी ने, जब हम दतिया से ग्वालियर जो हाईवे गया है दतिया से ग्वालियर के लिए, उसमें जाते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद बाएं तरफ एक रेलवे ट्रैक है। उस ट्रैक को पार करके आप अगर जंगल में जाएंगे तो एक पहाड़ी पे, जिसको कहते हैं पंचम कवि की टोरिया, कुछ लोग छोटी पहाड़ी बोलते हैं, कुछ लोग उसको भैरव पीठ भी बोलते हैं, वहाँ माँ तारा का मंदिर है। 10 महाविद्या में माँ तारा का भी स्थान है। और स्वामी जी ने इस पीठ की स्थापना के पहले जब थोड़ा वक्त वहाँ भी बिताया था, अक्सर टहलने जाते थे, कुछ दिन रुके भी थे, तो एक दिन एकाएक बैठे बैठे स्वामी जी ने कहा कि यहाँ माँ तारा होनी चाहिए। स्वामी जी ने क्यों कहा, लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भैरव जी का बहुत प्राचीन मंदिर जो एक शिलाखंड पर उकेरा गया है, वो केवल भैरव जी का मंदिर वहाँ था। छोटा मंदिर एक शंकर जी का भी था, लेकिन माँ तारा की स्थापना जो हुई वो स्वामी जी ने सबसे पहले दतिया में पंचम कव की टोरिया में की। आज वो तारापीठ सिद्ध पीठों में गिनी जाती है, क्योंकि एक तो पीताम्बरा पीठ स्वामी जी की स्थापना द्वारा बनी और इससे पहले माँ तारा वहाँ स्थापित की गई, वो भी स्वामी जी के द्वारा। आप जब कभी दतिया दर्शन करने जाइए तो 2 महाविद्याएं नहीं, 3 महाविद्याओं के दर्शन का लाभ लीजिए, पुण्य कमाइए और साथ में उन भैरव जी के भी दर्शन कीजिए, क्योंकि उस स्थान को भैरव पीठ के नाम से भी जानते हैं। और उस भैरव पीठ में जाने में थोड़ी आपको कठिनाई ज़रूर होगी, क्योंकि रेलवे ट्रैक पार करना होगा, गाड़ियाँ चली जाती हैं लेकिन कुछ परेशानी के साथ, बारिश हो जाती है तो कई बार लोगों को पैदल जाना पड़ता है। और ये हाईवे से दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। फिर इसके बाद आप पहाड़ी पे जाएंगे, पहाड़ी के टॉप पे, पीक पे ये तारा माँ विराजी हैं। तो अगर आप कभी नहीं गए हैं दतिया, जाइए तो किसी से पूछिए कि हमें भैरव पीठ जाना है या हमें माँ तारा के दर्शन करने हैं। आप जब इस पहाड़ी के टॉप पर जाएंगे तो आपको स्वामी जी महाराज द्वारा प्राण प्रतिष्ठित की हुई माँ तारा की सुंदर प्रतिमा के दर्शन होंगे और इस सिद्ध स्थान का आप आनंद ले सकेंगे। यहाँ के बारे में एक बात और है, यहाँ रात में कोई नहीं रुकता, ऐसा माना जाता है। एक तो जंगल है, दूसरा ऐसा माना जाता है कि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत है। तो जो लोग अनुष्ठान करने वाले होते हैं, जिन्हें मांत्रिक क्रियाएं पता हो, वो लोग ज़्यादातर दिन में जाते हैं और सांझ जलते जलते ये पीठ खाली हो जाती है। तो जब भी जाइए तो कोशिश करिए कि सुबह 6 बजे 5 बजे के बाद से शाम 7 बजे तक जाइए। यहाँ साल में एक भैरव अष्टमी जो साल में एक बार पड़ती है, उस पर एक भंडारा और भव्य आयोजन भी अब होने लगा है, जिसमें दूर दूर से भक्त लोग आने लगे हैं। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि आप सिद्ध तीर्थों में विश्वास करते हैं या आपकी आस्था जुड़ी है तो दतिया जाइए और माँ तारा के दर्शन पंचम कव की टोरिया में ज़रूर करिए। जय माई की तो चिंता काहे की।